नमस्कार, आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने और कारखाने में सुपरवाइजर द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित कृष्णदास तिवारी ने अधिकारियों को आवेदन देकर बताया कि 10 अगस्त 2024 की सड़क दुर्घटना की सूचना 12 अगस्त को दी गई थी, फिर भी आरोपियों सोनू पटेल और रविंद्र पटेल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बिरला कंपनी में सुपरवाइजर प्रदीप यादव पर मानसिक प्रताड़ना के चलते नौकरी छोड़ने का आरोप लगाया। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। क्या नाम और क्या समस्या है आपका? मेरा नाम कृष्णदास तिवारी, मेरे पिता का नाम श्री राम बालक तिवारी। मैं ग्राम पोस्ट सुपौली, तहसील रसूल, जिला रीवा का मैं रहने वाला हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देश के प्रधान कार्यवाहक के रूप में पदस्थ देश के मुखिया को मेरा प्रणाम। इसके बाद रीवा जिले के पदस्थ सभी पुलिस प्रशासन, श्रीमान टीआई महोदय, श्रीमान एसपी महोदय, श्रीमान आईजी साहब, हमने सभी को आवेदन दिया है। श्रीमान आईजी साहब मिले नहीं, वो कहीं फील्ड पर थे। एसपी महोदय से मिलकर काफी हमने 15-20 मिनट उनके पास समय दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें आप न्याय मिलेगा। इसके बाद हम अपने केस के बता रहे हैं। सर्वप्रथम उस बिहारी परिवार के आचरण हमें शुरू से ही अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसकी हमने शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी 3/4/2024 को, जिसकी पावती हमारे पास है, परंतु पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद टोना जादू जैसे अभद्रता करते रहे। उसके बाद एक नींबू रखा, उससे हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई। हमने बाद में उससे लड़ाई की और उसके बाद बोला भी कि हमें इस तरीके के लोग नहीं चाहिए। हमने मकान मालिक को शिकायत किया, मकान मालिक ने बोला कि भगा दो उसको, कोई नहीं। उसके बाद उसने पूरा षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ में और 10/8/2024 को उसके बालक ने सोनू पटेल ने मेरा जानबूझकर मतलब मर्डर करना चाह रहा था, लेकिन भगवान की दया से मैं बच गया। 12/8/24 को हमने एफआईआर लिखवाया। वहां पर पदस्थ टीआई साहब श्री कमलेश साहू ने अज्ञात लिखवाया। बाद में लगातार सीसीटीवी कैमरे खुलवाने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं खोला। उसके बाद धनतेरस के दिन 29/4/2024 को उसका हमारी पत्नी चली गई थी धनतेरस के दिन सामान खरीदने। हम और हमारी छोटी बच्ची घर में थे, तो उसने गुंडे बुलवा के मरवाने की कोशिश किया दोबारा से। जब हमने दोस्त को लोगों को फोन किया कि भाई आओ अब हमारी बचत करो, तो वो आए सब। उसके बाद थाना आए में वहां पदस्थ टीआई श्रीमान कमलेश साहू जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। हम पुनः विंध्य के नायक उप मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय तथा मध्य प्रदेश के छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से निवेदन है कि हमें न्याय दिलाने की पूरी कृपा करें, क्योंकि हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी चुनाव हार गए। हमारे पास विधायक नहीं है, तो वर्तमान समय हम विकलांग हैं। और वर्तमान समय के जो विधायक श्रीमान अभय मिश्रा जी हैं, तो हमारा उनका 15 वर्षों से साथ रहा है। 2 बार विधायक बने, एक बार रीवा पंचायत में रहे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने प्रथम में 18 वोट से हमारे ग्राम पंचायत में चुनाव पाए थे, 18 वोट पाए थे। दोबारा उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी जब हमारे चाचा जी से उनका संपर्क हुए और अच्छा उनका प्रभाव हुआ। दोबारा उन्होंने जिला पंचायत का भी चुनाव जीता, एक सदस्य हमने भी दिया। और उसके बाद उन्होंने हमारे चाचा जी का राइट साइड ये हैंड टूट गया था। हमारे उनके अच्छे काफी संबंध थे विधायक जी के, अभय मिश्रा जी के। तो ये हाथ टूटा तो वो हमारे घर भी नहीं आए। फिर उसके बाद हमारा भाई, एक छोटा भाई 18 साल का था, बहुत अच्छा हमारा अनुज था, खेलने पढ़ने में सब में था, वो भी हमारे घर नहीं आए। हमारा घर बिलखता रह गया, पूरा परिवार हमारा मतलब मिट्टी टटोलते रह गया, वो हमारे दरवाजे नहीं आए, जबकि उनके हमारे अच्छे संबंध थे। फिर उन्होंने, मैंने एक वीडियो बनाया था, जो आपको पुरानी वीडियो हमने दी थी, हमने पूरा गाँव में दिया। पूरे हमारा गांव एक स्वर्णिम रुपौली के नाम से हमारा एक वो बना हुआ है, उसमें दिया हमने। तो उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने सूचना नहीं दी, या तो मीडिया में भी बोलते रहे, तो इन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस में चले गए, हम तो भाजपा में ही रह गए, क्योंकि हम भाजपा, हमारा पूरा परिवार, कुटुंब, नात, रिश्तेदार सभी कोई भारतीय जनता पार्टी में है हम। और हम एक बार फिर पुनः जब हमारे मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश के रीवा की बात आए, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम सब कांग्रेस भाजपा चाहे जो भी हो, जब विंध्य के किसी लड़के को आवाज दे तो हम सबको एकजुट होकर न्याय दिलाना चाहिए। और जब विंध्य में कोई भी ऐसी समस्या आए किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, किसी के प्रति, तो हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसमें हम कांग्रेस विधायक हो चाहे कोई भी हो, इसमें ठीक है हमारे पास हमारा विधायक नहीं है, आज हमारे विधायक चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हम विकलांग हैं, लेकिन हम ऐसा अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमें न्याय दिलाने की कृपा की।